राधे राधे। एक दिन ग्वाल वालों के साथ प्रभु बालोचित खेल खेल रहे थे तो अघासुर नामक महान दैत्य एक कोस लंबा शरीर धारण करके भीषण मुख को फैलाए महामार्ग में स्थित हो गया। वह पर्वत के समान दिख रहा था। सभी ग्वाल बाल ताली बजाते हुए श्री कृष्ण व बलराम जी व बछड़ों के साथ उसके मुंह में घुस गए। देवताओं में हाहाकार मच गया व दैत्यों के मन में हर्ष हुआ। देवता अपनी हद समझ चुके थे, अतः शांत होकर प्रभु की लीला देखने लगे। तब श्री कृष्ण जी ने अघासुर के उदर में अपने को बढ़ाना शुरू कर दिया। वह उसके मस्तक को फाड़ कर निकल गए। अघासुर मर गया। वे देवताओं ने प्रभु का गुणगान किया। अघासुर मर कर प्रभु में ज्योति बनकर लीन हो गया। यह दैत्य पूर्व में अघ नाम से विख्यात था। यह अत्यंत सुंदर था। एक दिन मल्याचल पर जाते हुए अष्टावक्र मुनि को देखकर अघासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कैसा गुरूप है। तब उस महादुष्ट को शाप देते हुए मुनि ने उसे सर्प बना दिया। वह दीन भाव से सर्प बना मुनि के चरणों में गिर गया। तब मुनि ने उसे वर दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हारे उदर में प्रवेश करेंगे तब तुम्हें मुक्ति प्रदान होगी। यह युग ऐसे ही पापियों से भरा रहेगा। वह प्रभु इस युग में इन पापियों का भी उद्धार करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण सभी गोप बालों के साथ यमुना तट पर जाकर बोले, प्रिय सखाओं, ये कोमल बालू काम तट बहुत ही सुंदर है। शीतल मंद व सुगंधित वायु चारों तरफ फैली है। गोप बाल को दिन का पहर बीत गया है, भोजन का समय भी हो गया है, अतः इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कोमल वालुका वाली यह भूमि भोजन करने के लिए उपयुक्त दिख रही है। बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी घास चरते रहेंगे। यहाँ सबके लिए भोजन है, तो तुम भी भोजन कर लो। सब भोजन करने के लिए यमुना तट पर बैठ गए। इसके उपरांत जिनके पास भोजन की सामग्री नहीं थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी से दीन भावना से कहा कि हम लोगों के पास भोजन नहीं है, हम क्या करें। यह सुनकर प्रभु बोले, सबको यत्नपूर्वक भोजन कराऊंगा। तुम सब मेरी बात पर भरोसा करके निश्चित हो जाओ और अपने छींकों को खोलो, तुम्हें उसमें भोजन मिलेगा। सभी ने छींके खोलकर भोजन पाया व तब मिलकर भोजन किया। प्रभु ने आने वाले युग को स्पष्ट बता दिया कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न पड़े, पर धरती माँ इस युग में सभी प्राणियों का पेट भरेंगी। प्रभु की इस युग पर बड़ी कृपा है। अब एक ग्वाले ने प्रभु के मुख में स्वयं कोर दे दिया। प्रभु बोले, मुझे तो स्वाद का अनुभव नहीं है, तुम एक दूसरों को अपना अपना कोर खिलाओ। सभी ग्वाल बाल एक दूसरे को अपना कोर खिलाकर हंसने लगे। प्रभु जानते हैं कि आने वाले युग में भोजन ही खुशी का माध्यम बनेगा। लोग हर्ष उल्लास के समय भोजन परोसकर अतिथि को आनंदित करेंगे। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह युग अनेकों ऐसे अवसर पैदा करेगा जब लोग मेलों का आयोजन करेंगे व स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। प्रभु भी इस युग की इस खूबी से आनंदित हैं और वे भी कुछ ग्रास सभी ग्वालों को अपने हाथ से खिलाते हैं। वे प्रकृति को यह आदेश देते हैं कि सभी जनों को इस युग में अनेकों नई स्वाद की चीज खिलाओ। वह प्रकृति तुम भी अनेक नई स्वादिष्ट वनस्पतियों की उत्पत्ति करो। इस प्रकार वार्ता करते करते सभी लोग बैठे थे। वे तभी उनके बछड़े वन में चले गए। गोप डर गए तो प्रभु उन्हें लेने चले गए। प्रभु उन्हें पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे तो ब्रह्मा जी को हंसी आई। उन्हें लगा कि ये तो प्रभु हो ही न सकते, अतः इनकी परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों को वहां अपने प्रताप से रोक दिया। कृष्ण जी समझ गए कि ये तो ब्रह्मा का काम है, अतः उन्होंने सभी बछड़ों व गोपों में अपना व बलराम जी का रूप बनाया
और सभी को लेकर वे वृंदावन चले गए। इन गोपों को देखकर उनके माता पिता बहुत हर्षित हुए। वह खूब लाड़ दुलार किया। ये गो व बछड़े ऐसे थे कि तुरंत अतिशीघ्र बढ़ते थे। 4 दिन में ही 4 वर्ष के समान बढ़ गए। 4 दिन में ही 4 वर्ष के समान बढ़ गए। सभी गोपों ने उनका विवाह किया। वह पुत्र वधू व पौत्रों का सुख पाया। वे उसी में रम गए। सभी पुत्र व पौत्र रास विहार करते तो उनके माता पिता आनंदित होते। दिनों दिन उनकी संख्या बढ़ती गई। ब्रह्मा जी जब वृंदावन का हाल देखने वहां पहुंचे तो उन्होंने यह सब वहां देखा। वे प्रभु के सामर्थ्य को समझ गए। वे रोए। उन्होंने प्रभु से माफ़ी मांगी। वे प्रभु का गुणगान किया। प्रभु कलयुग का प्रदर्शन करना चाहते थे। इस युग का रहन सहन दिखाना चाहते थे। मानव पुत्र पुत्रियों के मोह में फंस जाएगा, वह प्रभु स्मरण भूल जाएगा, यह बताना चाहते थे। हास प्रयास करके अपने जीवन का निर्वाह करेगा, यह बताना चाहते थे। प्रभु जब उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, निवास व प्राकृतिक व कृत्रिम सुख प्रदान करेंगे तब वे अपनी जनसंख्या का विस्तार तेजी से करेंगे। वे अपने आप में रमकर वे अपनी औलादों के सुख देखकर ही सुखी होंगे। इस लीला को कर प्रभु ने सभी ग्वालों को बछड़ों से मिला दिया। वह 1 वर्ष का यह समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। वह प्रत्येक जन पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आ गया। यह भी समझ लेना चाहिए कि ऐसी सुख भरी अवस्था धरती पर कुछ 100 वर्ष तक रहेगी। फिर प्राणी के स्वभाव में बदलाव आएगा। वह प्रकृति के प्रकोप आदि के फलस्वरूप उनकी संख्या निश्चित हो जाएगी। अर्थात प्रलय के बाद संख्या निश्चित हो जाएगी। आज का समय वही समय चल रहा है। हर इंसान अपने पुत्र पौत्र, भाई बंधु, घर परिवार में रहकर आनंद से जी रहा है। मन से प्रभु की कोई पूजा नहीं करता। लोग मंदिर जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले आते हैं। दिल से कोई भगवान को याद नहीं करता। हमने अपनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है। एक ही 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी। आज 138 करोड़ के आसपास, यानी करीब करीब 100 करोड़ जनसंख्या 80 साल में बढ़ गई। 1 वर्ष यानी 100 वर्ष, 20 वर्ष और। मुझे तो यही लगता है प्रभु यही बताना चाह रहे थे। उल्कापिंड की मार से धरती को बहुत भारी हानि पहुंचेगी और भारी प्रलय आ जाने से भारी संख्या में जन धन की हानि होगी और हमारी जनसंख्या फिर वहीं पर निश्चित होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस लीला के माध्यम से प्रभु शायद यही बताना चाह रहे थे। 1 वर्ष में ही 4 दिन में आदमी, 4 दिन में बालक एक जवान हो रहा है। तो सोचिए, 4 दिन में ही बालक 1 वर्ष के बराबर बढ़ रहा है। तो सोचिए 1 वर्ष में वो उसने कितने पोत्र पोत्रियां कर लिए होंगे।
प्रभु की हर लीला करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब मानव बिना उद्देश्य कुछ नहीं करता तो प्रभु तो भगवान है, तो बिना उद्देश्य क्यों कुछ करेंगे? उन्होंने तो बता दिया लीला करके, समझने वाला समझ गया। बाकी ये मैंने अपने विवेक से बताया, जरूरी नहीं है कि आप इसे मानो या ना मानो, मेरे इस ग्रंथ में साफ लिखा हुआ है। अतः सभी प्रिय जनों से अनुरोध है कि वो भी अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस लीला से कुछ समझें, वे आज के हालातों को समझें। राधे राधे।